नमस्कार सभी धर्मी लोगों का आपके अपने चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। आज से चैत्र नवरात्रे अर्थात शक्ति की पूजा का दिन प्रारंभ हो रहा है। तो सबसे पहले हम माँ की जो शक्ति है, जगत जननी है, उसकी वंदना करते हैं और उसके बाद से हम अपना दिन की शुरुआत करते हैं। शक्ति की पूजा अर्थात जगत जननी की पूजा निष्फल नहीं जाती, यह फल देती है। या देवी सर्वभूषेतु सृष्टि रूपेण संहिता अर्थात सृष्टि जो है, प्रकृति जो है वो स्त्रीलिंग है और सृष्टि का जो उद्गम है किसी ममता की वजह से हुआ है। बिना प्यार के इतनी बड़ी सृष्टि कैसे बन सकती है? ममता ऐसा भाव है जो करुणा प्यार से, दया से जुड़ा हुआ है। यह करुणा ही है जो एक को अनेक में बदलकर बहु आयामी हो गई। ममता और करुणा भी स्वयं में स्त्रीलिंग है, इसलिए सर्जन का यह स्वरूप हमारे सामने आ पाया। यही मातृ शक्ति विभिन्न रूपों में परिलक्षित होने का अभी प्रमाण है कि यह अपने वात्सल्य को यंत्र तंत्र अर्थात पूरे संसार में उड़ेल रही है। निस्वार्थ रूप से देने का भाव, बिना स्वार्थ के देने का जो भाव है, जो इच्छा है, वो केवल माता के पास होता है। और इसलिए धरती गाय प्रकृति में हम माता को ही ढूंढते हैं। इसलिए हम धरती गाय माता और प्रकृति में हर जगह माता को ही ढूंढते हैं, क्योंकि वो निस्वार्थ रूप से बिना किसी स्वार्थ के देती है। माँ की संतान कैसी भी हो, वह उसे जैसी है वैसी ही स्वीकार कर लेती है। चाहे माता की संतान कैसी भी हो, वो उसको उसी रूप में स्वीकार, राक्षस को भी स्वीकार कर लेती है। इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको ममता का? कभी ठुकराती नहीं। यह सृष्टि भी हमें जस का तस स्वीकार करती है। सृष्टि अर्थात प्रकृति में हम चाहे कितना ही पाप करें तो भी हमें स्वीकार कर रही है, हमारा भरण पोषण कर रही है। सूर्य उदय हो रहा है, वो सब पर मेहरबानी कर रहा है। तो धरती अन्न उत्पन्न कर रही है, वो सबको खिला रही है। तो यह सृष्टि भी हमें जस का तस, हम जैसे के जैसे चाहे धर्मी है अधर्मी है, उनको स्वीकार कर रही है, चाहे आप बुरे हो या अच्छे। माँ वास्तव में स्वयंभू अर्थात वह अपने आप में सब कुछ है। जबकि पृथ सत्ता का आवश्यकता की वजह से निर्माण हुआ, जबकि पृथ सत्ता पिता का आवश्यकता से आविष्कार हुआ, जबकि माता स्वयंभू अपने आप में ही पैदा हुई है। सर्वश्रेष्ठ शक्ति है ये भगवान शिव ने भी कहा है, शक्ति के बिना शिव भी सब है। सृष्टि को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है शक्ति, अर्थ और ज्ञान। इसके लिए दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती के रूप में सत्ता संभालने के लिए देवी ही विद्वान है। इससे बड़ा क्या प्रमाण हो सकता है कि सर्जन का मूल माध्यम सिर्फ स्त्री को चुना गया। हर तीज त्योहार के पीछे की मूल भावना उस आदि शक्ति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना ही होता है। साल में मुख्य रूप से 2 बार आने वाले नवरात्रा, एक चैत्र और एक शरदकालीन, भी इसी प्रक्रिया के अंग है। अधिकांश पूजा आराधना प्रार्थना में दिव्य शक्ति, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति के गुणों का आख्यान ही किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जब हम किसी के गुणों को हृदय में बखान करते हैं तो वही गुण हमारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाते हैं। कुल मिलाकर जीवन की जो यात्रा है मानवता से दिव्यता की ओर जाने की है, अर्थात मानवता से उस परम शक्ति की ओर जाने की है। तो आप लोग इन 9 दिनों में मातृ शक्ति अर्थात जगत जननी की पूजा करें और जो कुछ आप पाना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से ही मां आपको देगी। इसकी पूजा निष्फल नहीं जाती, अर्थात फल देती है। धन्यवाद।
आप इसी प्रकार अपने इस चैनल पर बने रहिए। मैं आपको एक परमात्मा और उसके वचनों पर लेकर चल रहा हूं। धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे।